बात चलिए महेंद्र अजनबी की, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए महेंद्र अजनबी। ये मेरा सौभाग्य है कि आज 100वें एपिसोड में मैं यहाँ पर आपके बीच में आया हूँ। इसके शुरू के एपिसोड में भी मैं था। मैं सीमारू चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। शैलेश भाई की ने इतनी अच्छी एंकरिंग की है इस पूरे कार्यक्रम की। एक बार तालियां शैलेश भाई जी के लिए। ये तालियां मैंने इसलिए बजवाई जिससे कि आप मुझे सुन सको। मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ सीधे सीधे। आज से 35 साल पहले शैलेश जी, मुझे एक बार एक कार्यक्रम में बिहार जाना पड़ा दिल्ली से। अच्छा। और छठ का पर्व चल रहा था। जिस ट्रेन से मैं गया उसकी ये हालत थी भाई साहब, इतनी भीड़ थी, मतलब यात्रा क्या मेरे लिए यातना हो गई थी। उस पर मुझे एक कविता लिखनी पड़ी। वो कविता आप तक पहुंचा उस रेल यात्रा पर जी। कि एक दिन हम भारी भीड़ भरी भारतीय रेल में चढ़े क्या चढ़ाए गए। अच्छा। कई कंधों पर धरकर भीतर सरकाए गए। भीड़ का ये हाल था, मत पूछिए कमाल था। फर्श पर भी आदमी थे। अच्छा। सीट पर भी आदमी थे, बर्थ पर भी आदमी थे, और तो और छत पर भी आदमी थे। वो तो रेल वालों ने इससे ऊपर कोई जगह ही नहीं बनाई। वरना आदमी वहां भी होते भाई। कौन जाने किस पर पड़ा था, आदमी से आदमी सटा खड़ा था। सब एक साथ सांस ले रहे थे, एक साथ सांस छोड़ रहे थे। जो भी सांस लेने में जरा गड़बड़ा जाता था उसे फौरन एक धक्का लग जाता। और हमारे आगे वाला व्यक्ति तो शायद गैस का मरीज था। और पता नहीं क्या खा के आया था कि पूरे वातावरण में भारी प्रदूषण फैलाया। हमसे वहां खड़ा ही नहीं हुआ जाता था, क्योंकि हर 15 मिनट बाद एक भोपाली गैस कांड हो जाता। हमारे बगल वाली महिला का बच्चा रो रहा था, पीठ हमारी थपथपाई जा रही थी। पीठ और इतनी जोर जोर से थपथपाई जा रही थी कि हमें भी रुलाई आ रही थी। एक व्यक्ति ऊपर बैठा हुआ मूंगफली चबा रहा था और छिलके धीरे धीरे हमारे कान को कूड़ेदान समझ के उसमें सरका रहा था। हमारे पीछे वाले व्यक्ति ने शायद न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ही नहीं पढ़ा था। अच्छा। इसलिए अपना पूरा का पूरा संदूक अपने सिर पर ही लिए खड़ा। हमारे बगल वाले ने न्यूटन को कुछ ज्यादा पढ़ रखा था, इसलिए आधा संदूक हमारे कंधे पर धर रखा। एक भद्र महिला ने तो शैलेश भाई हद ही कर दी जब उसने अपने बच्चे की दूध की बोतल ही मेरे मुंह में। एक व्यक्ति ऊपर सामान रखने की जगह पर ही सो रहा था। राम जाने कैसे सपनों में खो रहा था। हर 2-4 मिनट बाद अपना हाथ नीचे से गिरा देता था और बड़े प्यार से हमारे गंजे सिर पर फिरा देता था। हमारी बगल वाली महिला का बच्चा अब भी रो रहा था। हमारी पीठ अब भी थपथपाई जा रही थी। और तो और वो साथ साथ लोरी भी गा रही थी, सो जा मोहन प्यारे सो जा। इतनी पिटाई के बाद मैंने खुद को ही मोहन समझा, मैं खड़े खड़े ही सो गया। जब मेरी आंख खुली तो एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, भाई साहब आज तो ट्रेन हवा से बातें कर रही है। मैंने कहा क्यों मजाक करते हो भाई, ट्रेन तो बड़ी धीरे धीरे चल रही है। मैं बोला आज हवा भी तो बिल्कुल नहीं चल रही है। एक जगह ट्रेन ने 8 घंटे का समय गुजार डाला तो एक नए दूल्हे से बर्दाश्त नहीं हुआ वो गड़बड़ घोटाला। फौरन जाकर ड्राइवर साहब से बोला, ड्राइवर साहब अगर आप गाड़ी इसी तरह से चलाते जाएंगे तो हम तो मारे जाएंगे। हम तो अपने स्टेशन पर अपनी दुल्हन और शायद एक आध बच्चे समेत ही उतर पाएंगे। बहुत अच्छे। एक व्यक्ति बोला, भाई साहब मेरे मामा के फूफा जी ने मुझे कल ही एक कंपनी में नौकरी दिलवाई है, वो परसों मुझे आगरे में ज्वाइन करवाएंगे। दूल्हा बीच में ही चिढ़कर बोला, वहां तो आप रिटायरमेंट के टाइम ही पहुंच पाएंगे। और उस ट्रेन के लेट होने की बात आपको क्या क्या बतलाएं, क्या क्या समझाएं। हम ऐसी ही एक ट्रेन से होते हुए सीधे इस कार्यक्रम में आए हुए हैं और आप विश्वास मानिए हम आपके दूसरे या तीसरे एपिसोड के बुलवाए हुए हैं। क्या बात है, वाह। बहुत बहुत प्रणाम। रेल से महेंद्र अजनबी का बड़ा पुराना नाता है। ये 35 साल पहले की बात बता रहे थे उस रेल यात्रा की। और उसी जमाने की एक बात और है, जब बेरोजगार हुआ करते थे महेंद्र अजनबी, हालांकि रोजगार तो अब भी इनके पास नहीं है, लेकिन तब घोषित बेरोजगार हुआ करते थे। उस जमाने में एक बार महेंद्र अजनबी एक इंटरव्यू देने गए रेलवे फाटक पे, जो गेटमैन होता है उसका इंटरव्यू देने के लिए गए।
फाटक पे गेटमैन होता है, तो इंटरव्यू में सवाल पूछते हैं। पूछा कि भाई आप गेटमैन बनेंगे तो आपका क्या फर्ज है, क्या कर्तव्य है? बोले कर्तव्य ये है साहब, जब ट्रेन आ जाए तो गेट बंद करते हैं, और उस वक्त कोई ट्रेन के आसपास नहीं आए, सारे वाहन रुक जाए। तो अच्छा, बोले मान लीजिए एक ही पटरी पे एक ट्रेन इधर से आ गई, दूसरी ट्रेन इधर से आ गई, तो आप क्या करेंगे? तो महेंद्र ने भी बोला कि मैं सर लाल कपड़ा झंडी हिलाऊंगा, रुक जाए। तो इंटरव्यू चल रहा था, बोले अगर लाल झंडी से नहीं रुका तो बोले सर मैं लालटेन वालटेन कोई लाऊंगा। लालटेन नहीं, मान लो दिन का टाइम है तो क्या करोगे? बोले मैं कपड़े में आग लगाऊंगा, रुक जाए तो फिर बोले उससे भी नहीं रुका तो बोले मैं चिल्लाऊंगा, कुछ करूंगा, पत्थर वत्थर मारूंगा, बीच ट्रैक में आ जाऊंगा। बोले उससे भी नहीं रुकी तो क्या करोगे? बोले फिर मैं अपनी वाइफ को बुलाऊंगा। बोले क्यों, वो रोक लेगी? बोले नहीं, उसने आज तक ट्रेन का एक्सीडेंट देखा नहीं है ना। भाई जब आप भिड़ाने पे ही तुले हुए हो तो कौन रोक सकता है?